वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। अच्युत एक्सवाल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया है। और भाई आज हम वीडियो लाए हैं अलॉयज़ के ऊपर। जब मैंने वैगनार में अलॉय डलवाए थे तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई कहाँ से डलवाए हैं या वर्थ इट है नहीं है। तो पूरी एक डिटेल्ड बात करेंगे सिर्फ अलॉयज़ के ऊपर कि ये सक्सेस है या नहीं है। एट द पॉइंट आता है कि हमें डलवानी चाहिए या नहीं डलवानी चाहिए, डलवानी चाहिए तो क्या साइज़ होना चाहिए एग्जैक्टली वो। तो सबसे पहले साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ है अपना इसमें है, यहाँ पे कहीं साइज़ था 175 60 R15। तो ये साइज़ है 175 की टायर की विड्थ है, 60 की प्रोफाइल है और 15 इंच का अलॉय व्हील है। ओके भाई, तो हो गई साइज़ की बात। बाकी परफॉर्मेंस करें, गाड़ी की बात करें तो गाड़ी अलॉय लगने के बाद काफ़ी स्टेबल हो जाती है। थोड़ी से जब बाहर निकल जाते हैं तो जो झोल वोल होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और एज सच स्टीयरिंग पे कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, और स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन ये सब चीज़ें नहीं होगी। बट जो साइज़ मैंने डलवा रखा है इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे मेन जो है वो है इसमें जैसे 2 इंच का प्रोफाइल कम हुआ है, 2 इंच का प्रोफाइल कम हुआ है तो गाड़ी में धचकियाँ बहुत ज़्यादा लगती है। कोई बहुत हैवी धचकी आ जाती है ना तो एकदम ही पूरा का पूरा सॉकर ऊपर जाता है। तो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है ना वो इसका सस्पेंशन का है, क्योंकि इस अलॉय व्हील्स में ना सस्पेंशन जाएगा ही जाएगा। हर गाड़ी की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ वैगनार की बात कर रहा हूँ। वैगनार में क्या है कि अगर आप 15 इंच के अलॉय व्हील के लिए जाएंगे ना, 15 इंच में भी ये है कि मेरा काफ़ी विड्थ ज़्यादा है। नहीं तो औरों ने भी काफ़ियों ने देखा है, उन्होंने डलवा रखे है बट उनकी विड्थ कम है, मेरी की ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा हैवी हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है सस्पेंशन पे। और धचकियाँ बहुत वैसे तो धचकी नहीं लगती है बट बहुत हैवी धचकी आ जाती है वो तो सीधा बम्प मारती है ऊपर। एक और मेन हाईलाइटली जो मैं बात करने वाला हूँ वो है ब्रेकिंग की। जब मैंने 13 इंच टू 15 इंच पे स्विच किया तो जो ब्रेकिंग है वो भाई मैंने नेक्स्ट डे ही डलवा दिए थे, नेक्स्ट डे ही मैंने अलॉय डलवा दिए थे। तो मैंने इसके स्टॉक टायर्स में इतनी ब्रेकिंग एक्सपीरियंस नहीं करी। बट इनमें क्या है कि इनमें ब्रेकिंग इसकी बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। नॉर्मली आप चला रहे हैं ठीक है, रुकेगी आपकी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बहुत तेज़ चला रहे हैं या फिर आप बहुत पिकअप से चलाते, कोई होता है ना बिल्कुल बहुत गियर चेंज करना, एक्सेलरेशन पे जाना, उस कंडीशन में आप ट्रैफिक में मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि उससे मेरे को लगता है कि मेरे को स्टेबली चलाऊं तो ही ठीक है। एक तो मैं यहाँ पे कालंदी कुंज पे मैं ऐसी थोड़ी सी स्पीड में थी, ज़्यादा भी स्पीड नहीं थी, एकदम ही आगे गाड़ी आ गई, मतलब गाड़ी के आगे ट्रैफिक था तो मैं ऐसे निकाल रहा था, वो एकदम ही गाड़ी आ गई। तो मैंने जैसे ही ब्रेक लिए ना घिसड़ती गई गाड़ी और सामने वाली गाड़ी में लगती, बट वो मैंने स्टीयरिंग ऐसे मोड़ दिया था तो ऐसे टेढ़ी होके और उसके साइड में जाके खड़ी हो गई। तो वो वाला सीन हुआ था कि यार 15 इंच के अकॉर्डिंगली बहुत बेकार इसकी ब्रेकिंग है। और एक हम अभी जब मनाली गए थे तो भाई वहाँ पे ऐसी हुआ था, ढलान थी, भगी जा रही थी गाड़ी, आगे हमारे आगे कोई टम्पू वम्पू ट्रक वगैरह था और एकदम ही सब ने रोक दी, उन्होंने भी रोक दी। और मैंने बहुत दूर से ली थी, ये लगा लो कि जैसे ये i20 के आगे अल्टो या फिर वैगनार, इतनी दूर लगा लो, इससे भी दूर से मैंने ब्रेकिंग लेनी चालू करी थी। गाड़ी ने ब्रेक लिए और उसमें भी 2 चीज़ें हैं, मैं वो चीज़ हाईलाइट करूँगा। एक चीज़ है कि अब गाड़ी ने ब्रेक लिए, ब्रेक पैड्स ने दबाए, डिस्क रुक गई वहाँ पे। एक तो होता है कि डिस्क ने छोड़ दिया गड़गड़ करके, वो लिपटती चला गया, डिस्क ब्रेक पैड से डिस्क लिपटता हुआ चला गया। एक कंडीशन तो वो होती है, वो बहुत कम होती है इसमें। बट इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अपोलो के कभी गुडियर के टायर हैं और इसमें क्या होता है कि जैसी ब्रेकिंग लगती है ना तो जाम हो जाते हैं, टायर जाम हो जाते हैं। टायर अपनी जगह जाम हो गया बट ऑन अ रोड वो फिसलते जाते हैं। उसमें मैं टायर को दोष दूँ या बॉडी की वेट को दोष दूँ, दैट आई डोंट नो कि एक्चुअल प्रिंसिपल कहाँ पे वर्क कर रहा है। बट
मैंने बहुत सारी उस पर देखा है कि जैसे ही ब्रेक मारूंगा पहले तो थोड़ा सा तो लाइक डिस्क फिसलेगा ब्रेक पैड से, उसके बाद जहाँ पे टायर जाम हो गया वहाँ से फिर गाड़ी रिपटनी स्टार्ट करेगी और बहुत दूर तक रिपटती हुई जाती। बाकी यार अलॉय डलने के बाद जो लुक आती है ना वो एक एक्सट्रीम लेवल की होती है। लाइक अभी मेरे को सबसे बेस्ट अलॉय अपनी वाली के ही लगते हैं, बहुत सारी उनमें डल रही है, उसमें डल रही है। हाँ अभी एक और गाड़ी दिखाऊंगा उसमें भी डल रहे हैं। इसमें क्या है कि 15 इंच का अलॉय व्हील है, थोड़ी विड्थ ज़्यादा है और कंपैरिजन्स और अलॉय के कंपैरिजन्स के अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ ज़्यादा है, क्योंकि जो सचिन ने स्लैरियो में डलवा रखे उसकी विड्थ भी कम है। प्रशांत है ना वहाँ मिला, उसमें क्या क्या है शोरूम में, उसने अपनी वैगनार में डलवा रखी, वैगनार में भी कमी है। थी। इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है कि अलॉय व्हील की विड्थ इतनी ज़्यादा है कि टायर की विड्थ कम पड़ गई उसके आगे। देखो ये अलॉय व्हील है ना, ये टायर से भी देखो इतना भार ज़्यादा है। नहीं तो अगर आप और दूसरी कार्स में देखोगे ना, ये वाला पोर्शन बिल्कुल टायर में ही फिक्स है, टायर यहाँ पे आके रुकता है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा टायर में अंदर घुस जाता है, इतना फिक्स होता है। और इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है कि ये लाइक टायर से भी इतना भार है, तो बहुत ज़्यादा विड्थ है इसकी। बात करूँ माइलेज की, तो माइलेज इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती है, कहीं ना कहीं 1-2 किलोमीटर की हो जाएगी यार, इतनी तो मैं कह सकता हूँ। 1 किलोमीटर की लगा लो या 2 किलोमीटर की लगा लो, समथिंग इतना ही होगा हद मार के। बाकी यार सस्पेंशन पे अगर आप लाइक भाई अगर कोई बहुत ज़्यादा शौकीन बंदा है ना, लाइक मैंने तो 15 इंच के लगवा रखे हैं, बाकी और भी बड़े शौकीन हैं जो 16 इंच के डलवा लेते हैं। लो प्रोफाइल टायर रहते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत इतने लो प्रोफाइल टायर होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक मैं भी यही सोचूं कि अगर मैंने वो डलवाए होते या ऐसा कुछ होता तो फिर तो यार ये और भी ज़्यादा फिसलती या और भी ज़्यादा ब्रेकिंग ख़राब हो जाती। बट हालांकि इससे मैंने 17 इंच के अलॉय व्हील स्विफ्ट में चलाए हैं, उसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी थी। उसके मैं पता करूँगा टायर कौन से थे, क्योंकि वो उससे भी हमने मनाली ट्रिप मारा था और मैंने ही चलाई थी नॉन स्टॉप गाड़ी। कहीं थोड़ा बहुत कभी हैवी ब्रेकिंग लेते हैं ना तो उसका भी डिस्क फिसल जाता है ब्रेक पैड से, बट इतना ज़्यादा नहीं होता। उसका डिस्क फिसलता है बट उसके टायर नहीं फिसलते। लाइक ब्रेक मारे तो ऐसे नहीं कि गाड़ी घिसड़ी जा रही है, ये नहीं होता है, सही रहते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है। अब वो लाइक जब टायर बदलेंगे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस दूसरी कंपनी के डलवाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो पता चलेगा कि ऐसा है या नहीं है या क्या सीन्स है, वो चीज़ें पता चलेगी। बाकी अभी वैसे ठीक है। और लाइक जो ये साइज़ है ना, लोग बहुत लो प्रोफाइल के भी डलवा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके में फिर गाड़ी रफ एंड टफ नहीं होती है। अलॉय बैंड हो जाते हैं, उसके अलग ही अपने कौन से अलॉय बैंड हो जाएंगे, आपके माइलेज नहीं देगी और टायर बहुत जल्दी पंचर होगा और आपके अलॉय में भी साइड में स्क्रैच वगैरह लगेगी, वो तो मेरे में भी लग जाती है, वो तो वैसे भी लग जाती है। तो ये बहुत सारे वो आ जाते हैं। अगर आपको लाइक थोड़ा आपको और भी डिसेंट साइज डलवाना है तो आप 14 इंच के लिए जा सकते हैं। 14 इंच में थोड़ी सी ये जैसे कि 175 है, 175 ही रख के आप 14 इंच का अलॉय डलवा सकते हैं। वो थोड़ी आपके लिए लाइक अगर आप चाहते हैं कि यार थोड़ी और भी ठीक रहे तो वो ठीक है। बाकी जो मैंने साइज़ डलवा रखा है ना, मेरे को लगता है कि बेस्ट साइज़ है 175/60 R15 का। बाकी इसमें 195 भी दे रहा था एक बंदा कि भाई 195 डलवा लो, उसमें टायर की विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती, वो इसीलिए नहीं डल रहा है। मैं कह यार 195 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 195 नहीं डलवाए, 175 ही रखा। बाकी कभी करूँगा ट्राई इस पर 195 एक टायर पे डलवा के और लगवा के चेक करूँगा कि कैसा लगता है, तो वो वाली चीज़ करेंगे। बाकी बेस्ट यही है। 15 आप वैगनार में मैक्स टू मैक्स 15 जा सकते हैं। बाकी एक और वैगनार मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये एक और वैगनार है, इसमें डल रखा है 14 इंच का। इसका टायर साइज़ है 165 70 R14। 165 की विड्थ है, 70 का प्रोफाइल है, मेरी का 65 है, इसका 70 का प्रोफाइल है और R14 है। लाइक 13 इंच का रिम आता है, इसमें 14 इंच का अलॉय व्हील डला हुआ है और इसके यार प्रोफाइल बहुत अच्छा है।
70% का प्रोफाइल है 165 का, तो प्रोफाइल बहुत अच्छा है। और R14 का है, तो ये लाइक इस साइज़ के लिए भी आप जा सकते हो। बाकी इसमें ये है कि अभी आपने वो देखे होंगे तो अभी निशांत भी कह रहा बहुत बेकार लग रहा है, तो लाइक ठीक है, ये कार से इतना भार भी नहीं निकल रहा। मेन चीज़ ये है कि आप ये देखोगे, एक बार निशांत आगे वहाँ से दिखिए, आप ऐसे भी देख लो या फिर आप साइड से वैसे चेकआउट करोगे तो लाइक ये नहीं निकल रहा है, टायर बाहर निकल रहा है। देख अब अपनी वाली का दिखा, हमारी वाली का काफ़ी ज़्यादा है, हमारी वाली के तो अलग ही दिखते हैं टायर। ये वाली चीज़ आप चेकआउट करो, देखो कितना भार है, और उसमें इतना भार नहीं है, उसमें कम है। ये सीन्स है। बाकी आप 14 इंच के अलॉय व्हील के लिए भी जा सकते हैं ना, आप 15 इंच के अलॉय व्हील के लिए भी जा सकते हैं। 15 इंच के लिए अगर आप जा रहे तो अगर वो आपके ऊपर प्रीफर करता है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप इतना ले सकते हैं जितनी विथ मेरी है, या फिर आप इससे थोड़ी कम विथ के लिए भी जा सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। बाकी यार वही वाली चीज़ है, जब थोड़े से टायर बाहर निकले हुए नज़र आते हैं ना तो अलग ही चस्केबाजी देते हैं। अब लाइक प्रशांत ने अपनी वैगनार में 15 इंच के डलवा रखे थे, वो लग ही नहीं रहे थे 15 इंच के, और ना ही उनकी विथ इतनी लग रही थी, वो नॉर्मल ही लग रहे थे बिल्कुल ही। एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करूँगा कि अगर आप छोटे साइज़ के अलॉय के लिए जा रहे हैं ना, सपोज़ आप 14 इंच के लिए जा रहे हैं या आप 13 इंच के लिए जा रहे हैं, तो आप जो स्पोक है, इनके जो स्पोक्स हैं वो लाइक आप पतले मत लो, वो आप लो चौड़े वाले स्पोक्स, जैसे कि ओल्ड स्कूल वाले जो अलॉय व्हील्स आते हैं, जैसे उसमें रहते हैं, इसमें सुप्रा वगैरह में अगर आपने देखे हो उस टाइप के अलॉय व्हील्स लो, वो मोटी प्रोफाइल पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक जब आप मोटी प्रोफाइल के टायर के लिए जाएंगे और छोटे अलॉय व्हील्स लोगे ना, तो या तो आप वो वॉशन वाले अलॉय ले लो जिसकी इतनी मोटी स्पोक होता है, इतना मोटा स्पोक होता है 5 वाला, वो वाला भी अच्छा लगेगा। या आप जैसे कि ओल्ड स्कूल सुप्रा में आते थे, मसल्स कार में आते थे, सुप्रा हो गई, FT हो गई, एंड इन सब में जैसे अलॉय व्हील्स आते थे, वो आप अलॉय व्हील्स उनमें डलवाओगे ना उस डिज़ाइन के समवेयर मैं आपको वीडियो में दिख जाएंगे, आप लोग कुछ मैं दिखा दूंगा। तो उस टाइप के अगर आप डलवाओगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं छोटे साइज़ में, और बड़े साइज़ में अगर आप मल्टी स्पोक्स के डलवाओगे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी लाइक 15 इंच का अलॉय व्हील है, 15 इंच के अलॉय व्हील पे ये वाले जो अलॉय हैं ना ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये कुछ सीन्स है, बाकी वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। एंड उसी के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे भी विजिट कर सकते हैं, अचुन रेक्सवाल व्लॉग्स पे भी आप विजिट कर सकते हैं, दूसरा चैनल है। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अचुन विद यू, फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।